દરિયાઈ માર્ગથી ફિશિંગ બોટ્સ મારફતે જેટલા પણ કેસીસ કર્યા છે, આ કેસમાં ફક્ત જે દરિયાઈ માર્ગે, કારણ કે આ જે કેસ છે એ પણ ફિશિંગ બોટ મારફતે આવતો હતો, તો એનો એક આંકડો આપવા માંગુ છું કે અમે આ દરમિયાન લગભગ 20 કેસીસ કર્યા છે, જેમાં લગભગ 5454 કેજી જુદા જુદા ડ્રગ્સનો સીઝર કર્યો છે, જેની કિંમત 10,277 કરોડ રૂપિયા થાય છે। એમાં ટોટલ 163 આરોપીઓ પકડ્યા છે, જેમાં 77 પાકિસ્તાની, 34 ઈરાની, 4 અફઘાની, 2 નાઇજીરિયન અને 46 ઇન્ડિયન આરોપીઓ પણ પકડાયેલા છે। થેન્ક યુ સર। આજે ત્રાસવાદી જે કરાચીવાળા જેનું નામ જેના વિશે આપણને માહિતી મળી, એ ગેંગ વિશે તમે થોડું ઇલોબરેટ કરો ને। આ તે ન્યૂ વન ઓર એ લોકો સતત આવું કરી રહ્યા? આ પર્ટિક્યુલર જે ફિદા છે એ આપને ખ્યાલ હશે કે લાસ્ટ યર પણ એક 173 કેજી હશીશનો એક કેસ આપણે થયો હતો, તો એ કેસમાં પણ એ જ આરોપીનો નામ ખુલ્યો હતો। આ એક રીઢો ત્યાંનો સ્મગલર કહેવાય અને આ મેનલી ઇન્ટરનેશનલ માર્કેટમાં ઘણી બધી જગ્યાઓ પર મટીરિયલ મોકલતો હોય છે, તો આ નામ અમારી એજન્સીમાં પહેલા પણ આનું નામ ખુલેલો છે। स्टार्ट करो। ड्रग्स के अधिकतम केसेस करने के लिए भारत सरकार और गुजरात सरकार का गुजरात पुलिस को सतत निर्देशन और मार्गदर्शन रहता है। इस संदर्भ में गुजरात एटीएस द्वारा लैंड के ऊपर जो लैब्स के केसेज हैं, कंटेनर्स के मार्फत जो केसेज होते हैं, समुद्री मार्ग से फिशिंग बोट्स के मार्फत जो केसेज होते हैं, उस तरह के केसेज काफी किए जाते हैं। बहुत सारी राज्य और केंद्रीय एजेंसीज के साथ भी इसमें संकलन किया जाता है। अभी रिसेंट के केस में गुजरात एटीएस के इंस्पेक्टर जेएम पटेल को एक इंफॉर्मेशन मिली कि एक पाकिस्तान का सप्लायर है फिदा, वो फिदा लगभग 400 केजी का मटेरियल पोरबंदर के सामने आईएमबीएल में भारतीय हद में एक तमिलनाडु की बोट को देने वाला है और ये बोट आगे उसको कैरी करके तमिलनाडु लेके जाने वाली है। इस इंफॉर्मेशन के ऊपर तात्कालिक टीम बनाई गई। गुजरात एटीएस के इंस्पेक्टर वीएन भरवाड़ और सब इंस्पेक्टर भूपेंद्र वाघेला, इनको कोस्ट गार्ड के साथ अटैच किया गया। कोस्ट गार्ड के शिप द्वारा जो ये इंफॉर्मेशन वाली जगह है, 12 और 13 तारीख की रात के दरमियान वहां पे वो पहुंचे। उनके रडार पे एक छोटी फिशिंग बोट पाकिस्तानी दिखाई भी दी। उस बोट को पकड़ने के लिए जब इंडियन कोस्ट गार्ड का शिप वहां पहुंचा, तो इस फिशिंग बोट ने भी कोस्ट गार्ड के शिप को थोड़ी दूर से ऑब्जर्व कर लिया था। इसलिए इनका जो स्टैंडर्ड रिएक्शन होता है कि ये लोग बोट में जो रखा हुआ माल है वो पहले फेंक देते हैं, ताकि इनके पकड़े जाने की कंडीशन में ये लोग अपने आप को निर्दोष बता सकें कि हमारे पास से किसी भी माल की रिकवरी नहीं हुई है। और साथ साथ इन लोगों ने पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ भागना चालू किया। इंडियन कोस्ट गार्ड के शिप ने बहुत मेहनत के साथ में इस केस को, इस आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ये जो लोकेशन थी आईएमबीएल के बहुत नजदीक थी और जल्दी ये जो पाकिस्तानी फिशिंग बोट है ये पाकिस्तानी सीमा में काफी अंदर चली गई थी। इस दरमियान ये जो मटेरियल इन लोगों ने फेंक दिया था, इस मटेरियल को रिकवर करने के प्रयास हाथ रखे गए और लगभग 311 जो पैकेट्स हैं वो रिकवर किए गए हैं। इन 311 पैकेट्स में प्राइमाफेसी मेथाम्फेटामाइन आइस जिसे कहते हैं वो रिकवर हुआ है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कीमत है वो लगभग 1800 करोड़ होगी। साथ साथ हम ये जो पिछले कुछ सालों में गुजरात एटीएस ने विभिन्न एजेंसीज के साथ मिलकर जो फिशिंग बोट्स के मार्फत जो केसेज होते हैं उनको जो किया है, उसमें लगभग 20 केसेज किए गए हैं, जिसमें 5454 केजी ड्रग्स पकड़ा गया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमत 10,277 करोड़ होती है। इसमें 163 आरोपी पकड़े गए हैं, जिसमें 77 पाकिस्तानी, 34 ईरानी, 4 अफगानी, 2 नाइजीरियन और 46 भारतीय आरोपियों की संख्या है। नहीं, अभी इस चीज के बारे में नहीं कह सकते, पर हम लोग इस पे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ये जो लोकेशन, जिस लोकेशन पे हम ऑपरेशन के लिए गए, उसी लोकेशन पे एक्सचेंज होना था। तमिलनाडु से आने वाले थे, श्रीलंका से। तमिलनाडु से। थैंक यू। क्या मजा आएगा, दे रहे हैं।
તો જે પ્રકારે ગુજરાત એટીએસ દ્વારા પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરવામાં આવીને કેવી રીતે આ સમગ્ર ઓપરેશન છે તે પાર પાડવામાં આવ્યું તેની વિગતો છે તે આપવામાં આવી છે. 311 કિલો જે ડ્રગ્સ છે તેને જપ્ત કરવામાં આવ્યું છે. બોટ પાકિસ્તાન દરિયા વિસ્તારમાં જતી રહી હતી અને તેવી જ રીતે આ સમગ્ર ઓપરેશન પાર પાડવામાં આવ્યું છે.